तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन इक्वल टू द OH माइनस आयन। ठीक है, ये 1 इंटू माइनस 7, तो OH माइनस आयन की जगह ये पुट किया 1 इंटू माइनस 7, तो pH इक्वल टू कितना हो गया 7। अब इन एसिडिक सॉल्यूशन H प्लस आयन इक्वल टू द OH माइनस आयन ग्रेटर देन, तो एसिड का मतलब ही है ना भाई, एसिड में H प्लस आयन OH से ज्यादा होगा तभी वो एसिडिक होगा। मैंने आपको मैंने एक्सप्लेन किया था जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस कंडीशन। अब इसमें H प्लस प्लस Cl माइनस, अब वाटर भी डिसोसिएट हो जाता है H प्लस प्लस OH माइनस आयन। तो देखो H प्लस आयन दो बार दिखाई दे रहे हैं, OH आयन यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं। H प्लस आयन ग्रेटर देन OH माइनस आयन, देन सॉल्यूशन इज एसिडिक। इसमें क्या है, न्यूट्रल की बात करें जैसे वाटर, तो वाटर के अंदर इक्वल नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, इसलिए न्यूट्रल है ये। क्लियर सब बच्चों को? बिल्कुल है ना। इसमें आप लिटमस टेस्ट लगाओगे तो नो टेस्ट, प्योर वाटर की बात करेंगे। इसमें लिटमस पेपर टेस्ट लगाओगे तो ब्लू टू रेड कर देगा वो। चलो पीएच टेस्ट भी लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं OH माइनस आयन की जगह 10 टू द पावर माइनस 7, तो यहां बेटा करेक्शन कर लेना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 7 है। ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 7। ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 7 का मतलब क्या है? हमें ऐसा लगता है 7 से ग्रेटर 8, 9, 10, 11 आना चाहिए। नहीं, ध्यान क्या रखना चाहिए, इसमें मैथड माइनस साइन पहले से लगा है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 7, मतलब ये कितना होना चाहिए? 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 1, और फाइनली 10 टू द पावर 0। और बेटा यहाँ 10 पावर 6 बोल रहा हूँ, इवन मैं बोल रहा हूँ 6.9 पर भी वो एसिडिक है, एग्जैक्ट 7 पर न्यूट्रल, तो 6.9 पर भी वो क्या होना चाहिए? एसिडिक। क्लियर? अब अगर इसका जो पावर है बेटा वो 10 टू द पावर माइनस 7 है, तो इसका पीएच कितना होगा? पीएच इक्वल टू नहीं, पीएच बस पीएच में ध्यान रखना पड़ेगा। पीएच का वैल्यू क्या है? पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा, तो पीएच लेस देन 7। तो ये लेस देन 7 मतलब मैं बोल रहा हूँ 6.9 से स्टार्ट कर दो। 6.9 अब 6.8, 6.12 ये जरूरत नहीं है। तो कहने का 7 से जरा सा भी कम तो एसिडिक। फिर मैं लास्ट 6 लिख देता हूँ, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आप बोलो सर 2.1 नहीं हो सकता क्या? 5.3 नहीं हो सकता? हो सकता है, बस लेस देन 7 है, 7 से कम। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 10 टू द पावर माइनस 7, मोर देन कब हो सकता है? ये मोर देन है। ये सब वैल्यूज, इस एरो को लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, इसको आप क्या करेंगे? सफल कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। क्लियर सब बच्चों को? ठीक। तीसरा मेरा पॉइंट है एल्कलाइन। एल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन। एल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन। तो एल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट इनटू Na++OH माइनस, तो वाटर भी स्प्लिट हो गया दो हिस्सों में, H++OH माइनस आयन। तो बेटा आपको खुद ही समझ में आ रहा है, इस केस में OH माइनस आयन का जो नंबर है वो H प्लस आयन के कंपैरिजन में हायर है। हायर है कि नहीं? तो OH माइनस आयन ग्रेटर देन H प्लस आयन, दिस इज कॉल्ड द बेसिक सॉल्यूशन। ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं, इतना हम समझने के लिए लिख रहे हैं। चलो, तो अब इसका बताएं कैसे लिखें इसको। इस तरीके से हम लिखेंगे, अब H प्लस आयन लेस देन OH माइनस आयन, या OH माइनस आयन ग्रेटर देन H प्लस आयन। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा, OH की जगह हम क्या पुट कर पा रहे हैं? 10 टू द पावर माइनस 7। H प्लस आयन लेस देन 10 टू द पावर माइनस 7। अब लेस देन 10 टू द पावर माइनस 7 का मतलब 7 से भी कम, तो 7 से भी कम 6 आएगा कि अब 8 आएगा? अब 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में ना वैल्यू,
इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे सीखने के लिए लिखेंगे, ये वैल्यू अब आने वाली है 10⁻8 से लेकर एंड सो ऑन, कहाँ तक लिख दूँ, 10⁻14 तक। 10⁻8 से 10⁻14। और pH कितना होगा, अब pH ध्यान रखना है, pH होगा मोर देन 7, ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा होना है। 7 से ज्यादा pH क्या होता है, ये होता है 8 क्या मैं यहाँ लिख दूँ, 7.1 भी वो होगा, 7.1 से लेकर देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक है, यहाँ छोटा सा करेक्शन था, अगर लास्ट क्लास में अगर हमने उल्टा साइन लगाया है तो उसे थोड़ा सा करेक्ट करके फिर से नोट कर लें। अभी किसी बच्चे को डाउट, कैसे लिखते हैं इसको, बोलो भाई, किसी को डाउट है तो डाउट क्लियर करें, डाउट नहीं है तो फटाफट नोट करिए। नो सर। ओके, नोट करो बेटा। चलो बेटा, ये छोटा सा जो डेरिवेशन है वो भले ही सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन हम इसे सीखेंगे ज़रूर। देखो, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा 10⁻⁻⁻x। समझ में आया सब बच्चों को? 10⁻⁻x। अब इसमें x क्या चीज़ है, x का वैल्यू हो सकता था 0, 1, 2, 3, 4, 5 और pH। हम इस x की जगह pH भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है, छोटा सा एक समझ लो, इक्वल टू द pH मतलब क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँगा, अगर 10⁻⁻5 है तो देखो x की जगह आप pH लिख रहे हो। अगर 10⁻⁻5 है, ऐसा देखो, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि इफ़ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻5, व्हाट विल बी द pH? तो pH कितना हो गया बोलो? pH इज 5, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो पावर है वही pH है। समझ में आया सब बच्चों को? यस या नो? जो पावर है, तो ये 10th क्लास के लेवल की बात तो यही है। ये इजी क्वेश्चन आया और आपने क्या किया, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 से लेकर कहाँ तक होता है बेटा, एक्चुअल वैल्यू 14 तक। ठीक है, तो जो पावर होगी वही pH हो जाएगी। एंड सो ऑन कर देता हूँ क्योंकि 14 तक। ठीक है, मैं बिल्कुल एक बार और आपको ऐसे एंड सो ऑन करते 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 14 दिखा दूँ, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसी की जगह हम pH वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं पता, हमेशा pH को लिखने का तरीका क्या है, P⁻H, है ना, अपन ऐसा बना देते हैं pH, ये ठीक नहीं है। ठीक, तो थोड़ा सा ऊपर बना दो। रीज़न क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पावर है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। P मतलब क्या था, प्रोटेंज मीन्स पावर, गिवन बाय सोरेंसन, SPL सोरेंसन, याद आ रहा है? SPL सोरेंसन इन 1909 उन्होंने pH को इंट्रोड्यूस किया। तो हमने इतना सा तो ये सब सीख लिया कि अच्छा सर ये चक्कर है, ये हमें आता है। ठीक है, अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, लेकिन देखना बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको तो आप बोले नहीं सर इतना इजी भी नहीं था, 11th में तो और डिटेल में हो जाता है ये टॉपिक। अब इसका मतलब अगर मैं इस x की जगह pH पुट कर दूं तो एक मेरा फॉर्मूला निकल के आने वाला है, H+ इक्वल टू द 10⁻, बेटा ये हो गया -pH। ठीक है, 10⁻⁻pH। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लाइक साइन कॉस। हमने लॉग लगाया है ना। लॉग के कई फिनोमिनन आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक बेटा ऐसा पढ़ लिखते हैं एल एन को भी लॉग ई बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल लॉग। और इसी का
log E इक्वल टू 2.303 log बेस 10 होता है। अभी जो हम log पढ़ रहे हैं वो log बेस 10 वाला log पढ़ रहे हैं, है ना। इसका वैल्यू कितना है 2.303। तो ये आपको 11th-12th में पढ़ने को मिल जाएंगे। अगर 10th में कहीं इंट्रोड्यूस हो तो मुझे नहीं मालूम, सर से बात कर लेना। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपने फॉर्मूला क्या आया है, log h प्लस इक्वल टू द log 10 टू दी पावर, ये बेस 10 वाला 10 नहीं है, तो 10 है पूरा, है ना। बेस 10 कंफ्यूज हो गए अभी, मुझे दिक्कत नहीं, मैं सब में बेस 10 लगा सकता हूँ, अभी रहने तो बाद में लगा देंगे। log 10 टू दी पावर माइनस ph, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं किया। ये H प्लस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, जो X की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है 14 तक जाती है। अगर H की वैल्यू 5 है, माइनस तो पहले से लगा है, X की वैल्यू 5 है, तो pH इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आया, हमने X की वैल्यू यहाँ से 5 ले लिया तो ये pH 5 आ गया। अब इसको ऐसे लिख दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log H प्लस इक्वल टू ये। अब बेटा मैथ्स के दो फॉर्मूले लग रहे हैं, पहले फॉर्मूला नंबर 1 हम बात करें। फॉर्मूला नंबर 1 ये है, log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m, log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m। इसका मतलब है, देखो m कहाँ है, इसमें ही करके दिखा देते हैं आपको। log, ये log रहा, m क्या है इसमें 10, n क्या है इसमें माइनस ph, तो इक्वल टू क्या आएगा, ज़रा बताओ सब भाई, मैथमेटिक्स के बच्चे सारे, मैथ्स तो सभी पढ़ने हैं 10th क्लास में। बोलो भाई, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। n की जगह माइनस ph, और देखा क्या है कि n आगे आ जाता है n log m, तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, कोई भी स्टूडेंट्स आंसर दो बेटा। log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m, n को आप आगे ले आए तो क्या बना, ये आ गया ना n log m। log 10 टू दी पावर माइनस pH इक्वल टू, आप माइनस pH कहाँ आएगी, आगे आएगी कि नहीं आएगी, माइनस pH log 10। बोलो भाई, कितने बच्चों को कन्फ्यूज़न, कि किसी को नहीं। ओके, अरे सिंपल सी बात है यार, आप अपना नाम लिख लो, मनीष टू दी पावर नवीन, और फिर फॉर्मूला बना नवीन log मनीष। तो सीधी सी बात है, जो नवीन थे पावर में ऊपर, वो आगे आ गए, माइनस pH पावर में थे, माइनस pH आगे। अब मैथमेटिक्स में एक एक्सप्रेशन और है, पहले तो इसको लिख दूँ ना, log h प्लस इक्वल टू द, ये माइनस pH को आगे ले आओ, माइनस pH log 10। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो ये log ना, इसमें छुटकू सा log 10 लगाना है, ये 10 है पूरा, ये बेस 10 कहलाता है, इसका बेस है ये। क्योंकि log दो तरह के ना, एक log e वाला है, एक log 10 वाला है। अब बोले सर ये अभी हमें कहाँ पढ़ा रहे हो आप, पढ़ा रहे हैं, यही तो असली कहानी थी, जो हर स्कूल के टीचर यहाँ से उड़ा देते हैं, है ना, बताते नहीं है कि हुआ क्या। चलो, तो एक और फॉर्मूला बेटा अप्लाई हो रहा है यहाँ, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला नंबर 1 तो ये था, जिससे मैंने ये एग्जांपल सीख लिया। अब फॉर्मूला नंबर 2 ये है कि ये जो log बेस 10 है, ये log 10, log बेस 10 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है बेटा वैल्यू इसकी, 1, है ना। तो मैं कन्फ्यूज़न लग रहा है, सीधी सी बात है, आपको तो ये आपने ये सीखा, इसमें बेस लगा ही नहीं रहा, छोड़ो। आप तो क्या याद रख लो, log 10 की वैल्यू कितनी, 1 पुट कर दूं, log बेस 10 इक्वल टू 1 होता है मैथमेटिक्स में। अगर log 10 टू दी पावर 2 होता तो आंसर 2 आ जाता। वो सीखोगे आप लोग बाद में। तो ये जो pH के बाद log 10 था, मतलब ये जो log 10 आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो देखो ध्यान से, log h प्लस इक्वल टू द माइनस pH बचा, क्योंकि log 10 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। तो log h प्लस इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस pH। log h प्लस इक्वल टू द माइनस pH। क्या मैं एक बार सब बच्चों को रिकॉल कराऊं, ये सबको समझ में आया? गर्ल्स एंड बॉयज़, हैव यू एनी डाउट? h प्लस इक्वल टू दिस वैल्यू, h प्लस इक्वल टू x की जगह pH पुट किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाया, ठीक है। log h प्लस इक्वल टू, ये फॉर्मूला चेंज क्यों हो गया,
क्योंकि जो पावर थी वो आगे आ गई, तो माइनस पी एच लॉग 10 हो गया। और मैथमेटिक्स में log 10 इक्वल टू 1 होता है। इस log 10 का बेस कितना होता है ये, तो करेक्ट फॉर्मूला मैंने इस तरफ लिखता जा रहा हूँ, log बेस 10 10 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो आंसर आया log h प्लस इक्वल टू माइनस पी एच। अब हम क्या करते हैं, अगर एक लाइन बचानी है तो कर सकते हो यार, जगह शायद उतनी नीचे बचेगी नहीं, मैं इसी जगह लिख देता हूँ, एक लाइन बचेगी। ये तो पता ही है ना, माइनस पी एच मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस पी एच ही होगा। देखो टेकिंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड। और यहाँ लिख लेना बढ़िया आराम से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लाल कलर से लिख दें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलो, तो क्या होगा लास्ट में बताना जरा भाई, दोनों तरफ नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस होगा और ये प्लस वाला माइनस। तो फॉर्मूला क्या आया, ये आया क्या, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी एच इक्वल टू द माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस। यही है बेटा असली फॉर्मूला, जो हम शॉर्टकट मारते हैं वो तो शॉर्टकट ही है, इससे ही निकलते हैं। ये जो आंसर है ना कि एच प्लस दिया हो तो पी एच इतना आता है, इस फॉर्मूले से ही निकलते हैं। अब इस फॉर्मूले को करते हैं बॉक्स में 1, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। दूसरा कलर मैं लेके मैं आता हूँ, ब्लैक कलर से इसे कर देते हैं बंद, बाउंड्री बना दें इसकी। चलो, आप पहले इतना नोट करो, फिर इसका छोटा सा डेफिनेशन नोट करते हैं। लिखिए इतना, अब ये फॉर्मूला मैंने रैप कर लिया, तो पीएच का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो लिखिए पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये नेगेटिव फॉर्म है ना, आगे पढ़ने वाले हो, 1 अपॉन लॉग एच प्लस बी, इस तरीके से भी नोट करते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए, पी एच इज द नेगेटिव लॉग वैल्यू, लिख लो आप, तो लॉग वैल्यू, लॉगरिदम, मैथमेटिक्स में देखना पड़ेगा, लॉगरिदम, स्पेलिंग इनकरेक्ट हो तो फिर करेक्ट करना। नहीं तो पी एच इज द नेगेटिव लॉग वैल्यू, पी एच इज द नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration। pH is the negative log value या negative logarithm of हाइड्रोजन आयन concentration। ये है pH का प्रॉपर डेफिनेशन। वो नहीं है कि pH इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration, वो तो एक तरीके से pH का इलॉबरेट फॉर्म है। समझ में आया सब बच्चों को? अब मैं इसी में लिख रहा हूँ फॉर हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयंस कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला बेटा? तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाने वाला? ये बनेगा POH, POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, है ना। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है होगा तो मुझसे पूछेगा। चलो, तो अब बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? आप लिखोगे POH इज द नेगेटिव लॉग वैल्यू और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको लिखने का ये तरीका भी होगा, POH इक्वल टू 1 अपॉन लॉग OH माइनस, माइनस साइन हटाया तो बेटा रेसिप्रोकल में चली जाती है वैल्यू। आप तो भी इन दोनों को सीखो, क्वेश्चंस कैसे करते हैं बताते हैं। अब एक छोटा सा और, रिलेशन बिटवीन
पीएच एंड पीओएच, पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन होता है? क्यों बबुआ क्या रिलेशन होता है पीएच पीओएच में, पता है कुछ? नहीं, तो ये होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू द 14, टोटल इनका वैल्यू 14 आता है। ये कैसे आता है? तो ये बेसिकली इसका फिर से एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ अभी माइनस लॉग एच प्लस होता है जिसका वैल्यू था 10⁻⁻⁷, फिर यहाँ था माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन जिसका वैल्यू था 10⁻⁻7। दोनों को सॉल्व करके वाटर प्रोडक्ट निकाल के ये वैल्यू आता है। अब इतना चक्कर मत पढ़ो, आप तो बस पीएच और पीओएच में एक छोटा सा रिलेशन है, वो ये है दोनों का वैल्यू 14 होता है। अब 11th में पहुंच ही जाओगे, इस साल 10th में हो तो 2-3-4 साल बाद 11th में आ जाओगे, तो फिर ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, है ना। क्यों कितने साल में आओगे भैया 11th में? अगली साल आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? यस, चलो। तो कुछ लोग नहीं आएंगे, मतलब आएंगे तो पर आने के बाद भी नहीं आएंगे। रीज़न क्योंकि वो साइंस नहीं पढ़ेंगे, कॉमर्स में जाएंगे, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, तो बेचारा उनके लिए तो पीएच फर्स्ट एंड लास्ट है, सुनने को आगे नहीं मिलेगा उनको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो, डिटरमाइन pH of 10⁻⁻2 m, m मतलब मोल पर लीटर, 10⁻⁻2 m, m का मतलब यहाँ है मोल पर लीटर, है ना, मोलरिटी का सिंबल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, ऐसा लिख लो। एक काम करो, डिटरमाइन pH ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड if its हाइड्रोजन आयन concentration is, if their हाइड्रोजन आयन concentration is, वो कितना है बेटा? 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, है ना। मोल पर लीटर को हम कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर। तो स्कूल एग्जामिनेशन 10th क्लास लेवल पर तो बड़ा आसान है कि नहीं ये क्वेश्चन आंसर? कैसे भैया, H प्लस आयन 10⁻⁻2 दिया है तो आप डायरेक्ट लिख के आ जाओगे pH इक्वल टू द 2, तो आपको मार्क्स मिल गए। बात समझ में आई? 10th क्लास लेवल पर यहाँ कहानी ख़त्म। लेकिन एक्चुअल ये हुआ कैसे, तो हम इसका एक प्रॉपर मेथड जो है वो सीख लेते हैं। तो मेथड देखो, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका सॉल्यूशन करके लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या है कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब pH इक्वल टू द माइनस लॉग, बेटा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 10⁻⁻2, ये मैंने लिख दिया 10⁻⁻2। अब कौन सा फॉर्मूला लगाया था? एक फॉर्मूला लगाया था ना हमने, ये फॉर्मूला लगाया था, इफ log m⁻n इक्वल टू क्या होता है? n log m, जो पावर है वो आगे आ गई। तो pH इक्वल टू द, पावर को आगे ले आना, 1 माइनस पहले से, -2 -1 पहले से बेटा, माइनस ये आगे ले आओ, -2 log 10। फिर हमने एक फॉर्मूला और लगाया था, एक फॉर्मूला और नोट किया था बेटा। क्या फॉर्मूला नोट किया था बोलो? हमने फॉर्मूला नोट किया था लॉग, इसका बेस 10 होता है, लॉग बेस 10, 10 इक्वल टू कितना होता है? 1।
मतलब इतने वैल्यू का आंसर कितना आ गया 1, और माइनस माइनस कितना आ गया प्लस। तो फाइनली पी एच इक्वल टू द माइनस माइनस +2 एक और लिख देता हूँ log 10 की जगह 1, तो पी एच इक्वल टू आ गया 2। तो जब 11th क्लास में आ जाओगे तो आप जब इतना सॉल्व करोगे तब मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। भले 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर फॉर्मूले के, 1 नंबर सॉल्यूशन का, और 10th क्लास में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हाँ, अगर ऐसे 2 मार्क्स का टीचर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं देंगे, डिटरमाइन पीएच ऑफ एंड एनी सब या गिवन सब्सटेंस इफ देयर हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इतना, और पीएच के साथ साथ क्या करें, राइट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑल्सो। तो पीएच अगर 2 है तो हमने पीएच स्केल देखा था, 7 से नीचे जाते हो तो एसिडिक, 7 से ऊपर जाते हो तो 14 तक बेसिक, और 7 पर क्या एग्जैक्ट न्यूट्रल। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, क्या शो कर रहा है, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक। एसिडिक क्या है, देखो PS2 है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। कैसा है ये हमारा, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम। जब तक दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए, पहले इतना नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो ऐसे 2 कर लो, क्वेश्चन चेंज हो गया। डिटरमाइन द पीएच ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हमारा बेस है, ठीक है। इफ देयर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻²। अब इस क्वेश्चन में किसी बच्चे ने ये बेवकूफ़ी की, क्या बेवकूफ़ी की बोलो जल्दी, क्या गलती कर सकता है कि वो क्या करेगा, अरे यार हमें तो सर ने बताया था कि 10⁻² हो तो पीएच इक्वल टू, फटाफट आंसर लिखो 2। ये तो आंसर गलत है कि नहीं, 100% गलत है ना। एक तो बेस है, बेस का पीएच कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 7 से लेकर 14, मतलब 7.1 से लेकर 14 तक होना चाहिए, 7 पर न्यूट्रल। तो पहले तो इसे देख के तुरंत आंसर लिखना, जल्दबाजी में आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या ट्रिक है इसके अंदर, सीधी सी बात है, पीएच नहीं निकल सकता डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि दिया है OH। तो हमें क्या करना चाहिए था, अब वो इस फॉर्मूले का यूज़ ही कर पाओगे अब आप। अब वो 10th क्लास की ट्रिक काम में नहीं आएगी। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है कहाँ, है ही नहीं। अब वो भी निकाल सकते हो, तरीका चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं दूसरा तरीका, पहले फॉर्मूले से देखते हैं। अब आपको बेटा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। अब माइनस लॉग OH माइनस का वैल्यू दिया है 10⁻²। इसको 2 मिनट पहले अभी सॉल्व कर चुके, फॉर्मूले नहीं लगा रहे हैं। माइनस पहले से, -2 log base 10 इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया 2। तो जैसे pH इक्वल टू 2 आया था, POH इक्वल टू 2 आया। अब pH निकालने के लिए कोई फॉर्मूला था, बिल्कुल था। बोलो भाई कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, फॉर्मूला था pH प्लस POH इक्वल टू द 14, ठीक है। तो pH प्लस 2 इक्वल टू द 14, तो pH इक्वल टू द 14 माइनस 2 इक्वल टू कितना 12। तो ठीक आ गया कि नहीं। अब 7 से अब पोजीशन पर क्या होता है, बेस, तो ये बेसिक हो गया। pH 12 क्या शो कर रहा है, दिस इज एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन है ना, मतलब बेसिक सॉल्यूशन, एल्कलाइन या बेसिक, एल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर सब बच्चों को। अब 12, 13, 14 के पास में ही है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस है ना। 100% स्ट्रॉन्ग तो नहीं, 100% स्ट्रॉन्ग के लिए तो 14 होना पड़ेगा, तो फिर भी स्ट्रेंथ अच्छा है इसका। ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया, ठीक है। दूसरा और भी कुछ हो सकता है क्या, वो भी चेक करते हैं। क्या दूसरा, अगर हम OH माइनस आयन दिए हैं, H+ आयन कैलकुलेट कर लें तो क्या हो सकता है, तो देखते हैं एक मिनट इसको सॉल्व करके। मतलब एक सेकंड मेथड ये है कि अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हमें पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में बेटा H और OH आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, कितना होता है 10⁻⁻7। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड द आयनिक प्रोडक्ट, जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं।
उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो आपने OH माइनस की जगह पुट कर दिया H, कितना पुट कर दिया अभी, गिवन वैल्यू -2, तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकल आया तो pH आ गई 12। पर इसमें अभी आपको 10th क्लास लेवल पर थोड़ा मुश्किल आएगी, तो इसे सॉल्व ना करें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द solution if its given pH is अब pH आपको दे दिया है, ऐसे दे दिया 5, 7 और 9। if pH is given is 5, 7 and 9, pH बेटा 5, 7, 9 दिया, 5, 7 and 9, तो क्या होगा, सिंपल नेचर बता दें। आंसर लिख लो। अगर किसी का pH इक्वल टू 5 है तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एसिडिक, ठीक है। pH इक्वल टू 7 है तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इफ pH इज 9, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज एल्कलाइन या बेसिक। क्लियर हुआ सब बच्चों को? क्योंकि हम ऑलरेडी एक छोटा सा टॉपिक पिछले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, pH स्केल, जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक है बेटा pH स्केल। यहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन नोट किया था, वो था 10 टू द पावर 0 से लेकर 10 टू द पावर -14 तक, और सेंटर में कितना है 10 टू द पावर -7 pH स्केल। और pH हमने क्या स्टडी किया था, 0 से लेकर न्यूट्रल पर 7 और 14, है ना। ये न्यूट्रल पोजीशन हो गई इसकी, न्यूट्रल। अब 7 से यहाँ जाओगे तो एसिडिक, और इस पॉइंटर से 14 तक जाओगे तो बेसिक या एल्कलाइन, ठीक है। 10 टू द पावर 0 भी होता है, ध्यान रखना, कई बार ये आता है क्वेश्चन। अगर किसी का हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर 0 है तो वो क्या होगा, तो लोग सोचते हैं कि नन ऑफ दीज, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। भैया हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा वो, समझ में आया, 100% स्ट्रॉन्ग एसिड। 10 टू द पावर 0 का मतलब है केवल H प्लस आयन है, उसमें OH माइनस आयन की गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर? एक क्वेश्चन और आता है, वो चाहे मेरी अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट कर लो, क्या था कि अगर हमारा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है और कर्ड का बेटा सोर टेस्ट इंक्रीज होता जाता है, तो व्हाट विल बी द pH। दही जितना खट्टा होता जाता है तो pH क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, सेम या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। नहीं, मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। अब कर्ड का मतलब है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड का सोर टेस्ट इंक्रीज हो रहा है ना, तो लिख रहे हैं हम यहाँ शॉर्टकट में, इफ सोर टेस्ट ऑफ कर्ड इंक्रीजेज, आगे लिखो देन क्या होना चाहिए, then pH decreases, pH decreases का मतलब है, सपोज दैट अभी कर्ड का pH कितना मान लें भाई, लैक्टिक एसिड है तो हमने पता नहीं एग्जैक्ट, देखना पड़ेगा कितना था, अपनी मर्जी से मान लो। जैसे सपोज दैट अभी वो 5.8 या 6 pH पर है,
है ना, 5.8 है, वो फिर 5 और खट्टा होगा तो 5.2 हो गया, और खट्टा हुआ तो 4.8 होगा, और खट्टा हुआ तो ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ में आई सब बच्चों को बात? तो पीएच लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक अपनी मर्जी से कुछ भी एक डेटा मैंने नोट कर दिया। चलो समझ में आया सब बच्चों को? ये इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है और उसका सोर टेस्ट इंक्रीज होता जाता है, मतलब दही जितना खट्टा होता जाएगा उतना उसका पीएच इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वही बना रहेगा, सेम या नन ऑफ दीज, कुछ नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आप क्या लगाने वाले हो इस केस में? ऑप्शन मिला आपको, पीएच इंक्रीजेस, pH decreases, C same, T भाई ऑल ऑफ दिस तो देंगे नहीं, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है इसका? डिक्रीजेस। ठीक है, व्हेन द मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड एंड बिकम मोर, और वो क्या होता जा रहा है, सोर टेस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। चलिए, ये आज का टॉपिक सभी बच्चों को 100% समझ में आया, यस या नो? ओके, तो आज हमने पीएच से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस किए, और भी होते हैं बेटा क्वेश्चंस तो, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर हायर क्लास मतलब अगली साल की बात करते हैं। क्वेश्चंस कई बार क्या होता है, देखने में इजी लगते हैं लेकिन वहाँ कन्फ्यूज़न होता है कैसे करते हैं। अभी आपको सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दिए मैंने, 10⁻⁻² है तो पीएच कितना 2, लेकिन यही क्वेश्चन होता है कि 2 × 10⁻²है ना, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, फिर पीएच कितना? अब फंस जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अब थोड़ी 2 लगा दोगे आंसर, ये तो 10⁻² था तो आपने 2, अब कितना? अब सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो ये भैया ओल्ड सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी में थे इस तरह के क्वेश्चंस, में हम लोगों ने किए हैं, करवाए हैं। अब नहीं, अब आईसीएसई बोर्ड में है ना। फिर इसमें बेटा 2 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, log m × n, तो log m + log n, एक फॉर्मूला और अप्लाई होगा। फिर log 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा 0.313010, फिर उसमें से ये वैल्यू माइनस होगा, तब जाकर वो सॉल्व होगा। और ज़रूरत नहीं, लगेगा तो करा देंगे अगर एनटीएससी ओलंपियाड से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। किसी बच्चे को डाउट है तो रुकिए क्लास के बाद, और अगर कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द मीटिंग, ठीक है। एमसीक्यू के लिए मैं टॉपिक वाइज फिर सब बच्चे है ना, टॉपिक वाइज 10-10 एमसीक्यू सेंड कर दिया करूँगा, आप लोग आंसर टिक करके लाओगे, अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। उनके आंसर्स टॉपिक पहले से बता देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो एसिड बेस या केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड देता हूँ फिर एमसीक्यू आपको। ओके बेटा, ओके, बाय बाय बाय।